सर वो लास्ट क्वेश्चन लिया था, वो आंसर बता दो। इसी क्लास में कौन नहीं आया था? तुमने वीडियो देख लिया क्या? आंसर आ गया दीदी, ट्राई किया था। हो सकता है बाद में ऐसा करें कि तुम्हारा वही बैच शुरू कर दें, वही वाला शाम वाला 6:30 6:45 उस दिन तक यहाँ पे करके देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है भैया, देखते हैं। तो यार लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, हो गया था क्या? ट्राई किया था। क्या था वो क्वेश्चन? सेमी क्वार्टर सर्कल, रेडियस 2 मीटर। क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी है, वो यहाँ से यहाँ चली गई ऐसे फिसल के, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं था ना? फ्रिक्शन दे रखा था। और रेडियस कितना दे रखा था? 2 मीटर, मास 0.5 किलोग्राम, 0.5 kg, ठीक है। वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय mg। बताओ कितना होगा वर्क डन बाय mg? अखिल बताओ, क्या क्या तुमने कुछ किया? तुम नहीं आए थे? आया था। कैसे खो गई कॉपी? रखी होगी। कहाँ रखी हुई थी? घर में, घर में। अभी अब तभी क्वेश्चन ही देखा था। हाँ, कोई घर पे? यार तुमको मतलब अपनी कॉपियों को भी नहीं पता कि कहाँ चली गई। बनाओ भाई, क्या होगा वर्क डन? कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये तुमने पहले पढ़ रखा होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो फोर्स किसका निकालना है वर्क डन? mg का। तो mg तो फोर्स हो गया, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बताओ बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी ऊपर से नीचे तक? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, इसको सीधा जोड़ दो, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, तो ये 2 है, तो ये भी 2 है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ √8 हो गया। या इसको ऐसे लिख लो, 2√2 मीटर द डिस्प्लेसमेंट, 2√2। और कितना एंगल है बताओ जरा? कॉस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है बताओ? तुम बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? बताओ भाई, सन्नी बताओ। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, नीचे। हमेशा नीचे लगेगा, कभी कभी नीचे। mg तो नीचे लगता है। और डिस्प्लेसमेंट देखो, ये रहा, कितना एंगल है दोनों के बीच में? पहले तुम इस ट्रायंगल को देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये भी 45, तो बाकी बचा वाला भी 45, तो एंगल हो गया 45, ठीक। कर दो यार सब कुछ। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? मास कितना है? 0.5 इंटू 10, 2√2 cos 45 1/√2, ये कट गया।
ये कितना हो गया ये? 10 जूल। ठीक है, और क्या निकालना था? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। बताओ कितना होगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, कितना होगा? बोलो। सेम मतलब बताओ भाई, अभिषेक बताओ। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन सेम ही आएगा। सेम आएगा, सेम आएगा। हाँ 10 जूल आएगा। सेम MG और LG एमजी और एन इक्वल होते हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं गलत है मेरे को ये ध्यान में कि एमजी ऊपर नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा। सेम नहीं। हाँ बताओ। सर mg इस नीचे लग रहा है और n ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। एन तो परपेंडिकुलर लगता है ना सरफेस हाँ, के। तो इधर लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो वैसे वैसे वो तो एन की डायरेक्शन ही चेंज होती रहेगी। हाँ तो सेम कैसे? सेम मैंने कब बोला सेम होगा? सेम नहीं होगा। कितना होगा फिर? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाना है यार। सर 20 हो। कैसे? अब तुमने बोल दिया 20 होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ कैसे, फिर तुम सोच रहे हो 20 क्यों बोला? फिर तुमने क्या सोच के बोला 20? cos 45 हो जाएगा। cos 45 आंसर हो जाएगा। cos 45 नहीं, तुमने किया क्या? 20 कहां से लाए तुम ये बताओ? कुछ भी डाल के लिया है क्या? कुछ भी एक दो चीजें डाल दी। 0.5 into 10 और फिर 2√2 इसका आपको था 8। तो आंसर तो वही आएगा तब भी। नहीं तुमने ये नहीं ये जो किया, क्या किया ये? सेम वही वाली इक्वेशन निकाली। क्यों ली? बस तुम इसका आंसर दे दो। तुमने जो लिखा वो क्यों लिखा? ऐसा नहीं करना चाहिए यार। चलो कुछ निकाल के देखते हैं, क्या पता फिट बैठ जाए। कुछ करके देखो, तुक्का मारो। अरे कैसे करेंगे यार? क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स, सबसे पहले फोर्स क्या? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जैसे जैसे ये फिसल के आएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच गई बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा बताओ? परपेंडिकुलर। ऐसे ऐसे लगता है, मैं पढ़ रखा है। और ये जो फिसल रहा है, ये इसकी वेलोसिटी किधर है? कैसे है वेलोसिटी बताओ? कैसे 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 बताओ? टेंजेंट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? जहाँ वेलोसिटी है बस, तो उधर ही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये फोर्स पता कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बताओ जरा, बताओ अखिल बताओ कैसे कांस्टेंट? एन की वैल्यू कांस्टेंट बता दो कितनी है? धनिष्ठा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल है? क्यों कांस्टेंट? क्या होना चाहिए? कांस्टेंट क्यों? कि एन देखो टेंजेंट बनेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में और एन हमेशा परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 ही होगा ना हर टाइम। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है। वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है नहीं, तो फिर वो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। वे cos 90 से 0 नहीं हो जाएगा? उसको तुम छोड़ो ना। हाँ 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ जरा? पहले तो ये बोलो ना। हाँ ये तो पता होना नॉर्मल चाहिए। रिएक्शन तो कांस्टेंट है पर नहीं है कांस्टेंट, इसका मतलब हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा? इंटीग्रेशन का, क्योंकि वो फॉर्मूला वेरिएबल के लिए लगता है। क्या लगता है? एफ डॉट डी आर या फिर एफ डी आर कॉस थीटा।
जब फोर्स कांस्टेंट हो तो सिंपल ये फॉर्मूला लग जाता है, कौन सा? ये एफ आर बताया था, एफ आर। और वेरिएबल हो तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है भाई, लेकिन इसमें भी तुमको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल होगा जो भी होगा। एक दो क्वेश्चन वैसे ही करा दूंगा। अब जो फोर्स लग रहा है वो तो नॉर्मल रिएक्शन है, और डी आर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और डी आर इसी डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो डी आर जो भी होगा cos 90 है, इसीलिए 0 है। तो तुम्हें सब पता होना चाहिए कि कौन सा कांस्टेंट है, क्या है। तुक्का मत मारो तो यार, अच्छा लगता। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, या तो चुप रहो, या तो बोलो तो लॉजिक के साथ बोलो। नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए। तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमको, कुछ ना कुछ सोच के बोलो ना। अब मान लो मैंने बोल दिया कि फ्रिक्शन दे रखा है इसमें, अब बताओ क्या होगा वर्क डन। तो तुम सबसे पहले बोलोगे 0 होगा, तो तुम फिर मेरे से पूछोगे कि 0 आंसर है। तो कैसे किया? मैं तो बस पूछ रहा था। 0 होगा तो अभी करके निकालता हूँ। आंसर पता होता तो क्या कोशिश करते कि बस वही लाना आंसर कैसे करते। समझ में आया? हटा दो, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन कैसे निकालते हैं अलग अलग कोर्स का। वीडियो देख लेने के बाद समझ में आ जाएगा। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। देखो पता क्या है, जब भी तुम कुछ काम करते हो तो वो किसी न किसी एनर्जी में बताया था ना, चेंज हो जाता है। ऐसी ही पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी अलग चीज है कि वो स्टोर कर लेता है। जैसे मान लो तुमने और स्प्रिंग है, स्प्रिंग ली हाथ में और दबा दी, ठीक है। तो तुमने क्या काम किया ना, उसको दबा दिया। तो वो जो तुमने एनर्जी लगाई, तुम थक गए दबाने में, वो कहाँ गई एनर्जी? स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई कहीं, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में गई, एनर्जी स्टोर हो गई है। अब जब तुम उसको छोड़ोगे तो फिर वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, फिर दोबारा से वो एनर्जी दे देगा बाहर। और तुमने अगर मान लो उसके आगे कोई डब्बा उब्बा रख दिया और छोड़ दिया तो डब्बे को धक्का मार देगा। तो इस तरीके से वो एनर्जी किसी और को दे सकता है। तो उसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है। तो तुम जब भी कुछ काम करते हो वो कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी में वो किसी के अंदर स्टोर हो जाता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो देख लेते हैं पहले टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो ग्रेविटी में तुम जो काम करते हो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक। जैसे मान लो तुमने यहां से कोई पत्थर उठाया, ठीक है, ऊपर ले गए। तो तुमने यहाँ पे ऊपर ले गए तो तुमने काम किया ना। अब वो कहाँ चला गया? जो तुमने काम किया कहाँ चला गया? वो पत्थर की, अब ऐसा तो कुछ नहीं, पत्थर तो वैसे ही दिख रहा है, ऐसा तो कुछ अलग नहीं दिख रहा, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी चली गई। तो जब तुम पत्थर को छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगा ना, और नीचे जाके वो फिर कुछ काम भी कर सकता है। जैसे पानी को नहीं स्टोर कर देते डैम में, हाइड्रो डैम्स में ना, वो दीवार खड़ी कर देते हैं, फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा हो गया तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, फिर ऊपर से पानी छोड़ता है नीचे।
वो टरबाइन को घुमाता है, सुना है क्या, पढ़ा है कुछ? पानी को ऊपर से छोड़ा, फिर वो टरबाइन पंखा होता है, पंखे को घुमाया, हाँ फिर बिजली पैदा हुई, तो उसने बिजली पैदा कर दी, तो बिजली एक एनर्जी है, तो एनर्जी पैदा हुई कैसे? हाइट से। पानी को हाइट में लेके वहां से छोड़ दे, तो पानी को हाइट में लेके कैसे लेके जाए? स्टोर करा। हाँ मतलब वो तो चलो ऊपर से ही आ रहा था, वो स्टोर हो गया। तो हाइट जब हमने क्रिएट कर दी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे करके पंखे में डाले, ठीक है। तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लो कि ये जमीन पे एक एग्जांपल है, जमीन पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो तुम इसको उठा के ऊपर ले जाओगे। मान लो तुमने लगाया फोर्स एफ फोर्स लगाया, ठीक है, और ये कहीं तक चला गया, ऊपर तक एच हाइट तक चला गया, एच हाइट तक चला, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितना तुम काम करोगे उतनी ही इसके अंदर स्टोर हो जाएगी एनर्जी। तो कितना काम करोगे, काम करो, कितना निकालो। हम उसको उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे कितना, पहले बताओ कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम फोर्स बताओ कितना लगाना पड़ेगा? इसका मास है मैं mg, कोई भी मास रखा हो उसको उठाने के लिए कितना कम से कम mg लगाना पड़ेगा ना। mg, हाँ, mg से थोड़ा सा ज्यादा लगा दो तो उठने लग जाएगा, तो कम से कम तो mg लगाना ही पड़ेगा। तो जो f की वैल्यू है वो mg के बराबर है, ऐसे समझ लो। तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम फोर्स लगा है, तो जो भी फोर्स है उसका वर्क क्या होगा? f इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h, और कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री, क्योंकि f के ऊपर लग रहा है, h के ऊपर है, तो f की वैल्यू हमें पता है mg है, तो वर्क डन बाय फोर्स mg h हो गया, mgh। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, तो ये u हो गया। ठीक है भाई, इसको मैं शॉर्टकट में भी बता दूंगा कि कैसे हम इसको नापेंगे। और मान लो नीचे ले गए, तो नीचे 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ बस, तो नीचे ले गए तो तुम क्या करोगे? जैसे मान लो कि यहां से डब्बे को उठा के नीचे रखना है, तो नीचे का फोर्स क्या लगाऊंगा? नीचे लगाऊंगा। उठाते भाई तुमको अगर मान लो कि क्या उठाते वक्त तो ऊपर लगाएंगे, हाँ, और नीचे रखते वक्त तब भी ऊपर ही लगाएंगे। ऊपर ही लगाएंगे। जब तुम कोई मतलब मान लो कांच की कुछ चीज है उसको नीचे रखना चाहते हो तो कैसे रखते हो? ऐसे रखोगे ना धीरे धीरे, तो फोर्स तो तुम ऊपर ही लगाओगे, धीरे धीरे लेके जाओगे हाथ को नीचे लेके जाएंगे। फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, ठीक है। ये नीचे ले गए, फोर्स ऊपर लगा था, डिस्प्लेसमेंट अब किधर हो गया? नीचे हो गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स अब कितना हुआ? वही फोर्स इंटू एच इंटू कॉस 180। तो ये u कितना हो जाएगा? माइनस mgh। तो तुम यहाँ पे समझो कि जब बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh, और नीचे ले जाते तो माइनस mgh। हाँ, तो इसमें एक चीज ध्यान रखो कि पोटेंशियल एनर्जी में ना हमने एक रेफरेंस लेना होगा। रेफरेंस का मतलब वो जगह है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे 0 लेनी पड़ती है तो उसको हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। तो हमने अगर मान लो इसी को रेफरेंस ले लिया, इसी लाइन को रेफरेंस है, ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0, ये याद रखना। रेफरेंस का मतलब ओरिजिन मान लो यार, एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी का ओरिजिन। तो रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ऊपर ले जाओगे तो mgh हो जाएगी, नीचे ले जाओगे तो माइनस mgh। और मान लो ऐसे करके ले गए
तब भी उतनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ हाइट से होता है। इधर लेके जाओगे तो कोई भी पोटेंशियल, अगर मान लो तुम इधर लेके गए तो वो तो रेफरेंस पे ही है ना, धक्का मार के इधर लगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो ही रहेगी, क्योंकि वो रेफरेंस पे ही है ना, वो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। तो ऊपर और नीचे जाने से ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। ठीक, तो यहाँ लेके जाओगे तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। यहाँ पे भी mgh सेम लेवल, और यहाँ पे -mgh, ये याद रखना है। तो रेफरेंस तुम कहीं भी ले सकते हो। मान लो तुमने बॉल फेंकी यहाँ से छत पे फेंकी, छत से नीचे गई, तुम चाहे छत को ले लो रेफरेंस, चाहे इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या बीच में ले लो, नहीं आंसर सेम आएगा। लिख लो, लिख लिया? हो गया। दूसरे टाइप की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक इलास्टिक मतलब वो स्प्रिंग वाली, जिसको खींच के हम दबा के उसमें एनर्जी डाल देते हैं। तो ये ले लो तुम ऐसे, मान लो क्या है? स्प्रिंग। ऐसा पहले भी किया था ना, स्प्रिंग फोर्स का बदल पता है। एक स्प्रिंग या डब्बे से जुड़ी हुई है, मान लो ऐसे, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लेते हैं, इसका मास कुछ m ले लो, और ये क्या है? अभी नॉर्मल पड़ी हुई है, मतलब नेचुरल लेंथ पे, ना उसके अंदर इलोंगेशन है, ना दबी हुई है, ना खींची हुई है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसको खींचना है या दबाना है, जो भी करना है, तो खींच लेते हैं इसको। तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना खींचने के लिए। इधर लगाऊं, F लगा दूं, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कम से कम बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? F कितना होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ से स्प्रिंग खींच रही है, एक तरफ से मैग्नेटिक, तो स्प्रिंग फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो इधर जाएगा। कम से कम कितना होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स के बराबर। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव की, हाँ, वो नेगेटिव का मतलब पीछे को लग रहा है ऐसे, ठीक है, वो KX ही बोलो, पीछे की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, तो हम इधर खींच रहे, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो F की वैल्यू KX के बराबर होगी। ठीक है, और मैं डब्बा मान लो कि यहां तक ले जाता हूँ, कहीं तक ले जाता हूँ, ये मैंने X से खींच दिया, तो जैसे जैसे लेके जाऊंगा वैसे वैसे मुझे फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। यहां से जब मैं खींचना चालू करूंगा तो यहाँ पे तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? यहीं पे डब्बा ही कितना स्प्रिंग फोर्स? जीरो, क्योंकि कोई खींचा हुआ नहीं है, कोई दबा हुआ नहीं है, X जीरो है। अब जैसे जैसे X बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा, तो वैसे वैसे मुझे अपना फोर्स भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मैं जो फोर्स बढ़ाऊंगा वो ऐसा होगा। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो हमें फिर वर्क डन कैसे निकालना पड़ेगा? बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला वगैरह बताया था? एक आधा कुछ बताया था। क्यों भाई? बताया था, थोड़ा बताया था ऐसा? ठीक है, तो वो आधा था। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स, जो कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इंटीग्रेशन F, और इस डायरेक्शन में क्या लेंगे? dx। इस डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dx ले लेते हैं, क्योंकि जो फोर्स वेरिएबल होता है ना, तो हमको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता है। तो इस डायरेक्शन में हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो dx है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? F और dx के बीच में 0, cos 0, वो बंद हो गया। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो गया? F की जगह क्या रखोगे? अरे KX, जो फोर्स लगाने KX, फिर dx, cos 0 बने। ठीक है,
कर दो जरा। तो क्या होता है, के तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स का के तो वैसे ही रहेगा, बताओ क्या होगा, एक्स की पावर n+1 है ना वो, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 तो 1+1 x हाँ। दोनों साइड होगा ना, क्या होगा, दोनों साइड होगा। अब वो डी डब्ल्यू हो गया, डी डब्ल्यू, उसका इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, डी डब्ल्यू dx का पूछ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, मतलब उसका x² हो जाएगा, ये पता चल गया ना, ठीक है। तो k x²/2 यही है पोटेंशियल एनर्जी, तो u हो गया हाँ हाफ के x² हो गया ये, तो याद रखना है इसको, x क्या चीज है, x बताओ, डिस्प्लेसमेंट अरे वो खिंचाव यार, अरे कितना वो- खिंचा हुआ है, मतलब जितना वक्त और दबा हुआ हो तो माइनस नेगेटिव एक्स डालोगे वो ये आएगा, सेम आएगा हमारा x², ठीक है। तो x है इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, कुछ भी डालो, स्प्रिंग को तुम खींचो क्या दबाओ, तो सेम एनर्जी होती है उसमें, सेम फॉर्मूला है, इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है, लिख लो, समझ में आ गया, हाँ। तो जब नॉर्मल पड़ी हुई स्प्रिंग, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, 0, क्योंकि एक्स 0, इलोंगेशन ही नहीं है, सब क्या आएगा वो एनर्जी। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहां पर है, रेफरेंस कहां है इसका, ये जहां पे लाइन खींची गई वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, देख लिया, हो गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बहुत है। अब देखते हैं एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसी कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मली कहती है कि जितना भी हम काम करते हैं वो किसमें चला जाता है, कंजर्व करता है ना, एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो पता है हमको, तो 9th क्लास में पढ़ लिया था, ये उसकी बात नहीं करते, हम जो काम करते हैं वो किसी दूसरी एनर्जी में चला जाता है, बता देना। हाँ, तुमने गाड़ी को धक्का मारा, तुमने तो मस्कुलर एनर्जी लगा दी उसमें, तो उसका क्या होगा, गाड़ी का चलने लगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो जो तुम काम करोगे वो किसमें आ जाता है, हाँ ट्रांसफर होता है, किसमें, दूसरी एनर्जी, ऐसे लिखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, हाँ वर्क डन बाय फोर्सेस, changes the kinetic energy काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करता है। ठीक है, तो याद रखना एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जानते हो ना क्या होता है, जो बाहर से लग रहा हो, जैसे गाड़ी के अंदर बैठ के तुम फोर्स लगा रहे हो, तो गाड़ी के ऊपर कोई बाहर से फोर्स लग रहा हो, अंदर से लग रहा है, इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो क्या करेगा,
काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा और पोटेंशियल पोटेंशियल को चेंज कर देगा। मान लो तुम गाड़ी को धक्का मार रहे हो ऐसे रोड पे, तो तुमने धक्का मारा तो तुमने जो काम किया वो क्या चेंज किया उसने? पोटेंशियल को किया। पोटेंशियल नहीं करेगा नहीं, क्योंकि मतलब- सीधी रोड पे चल रहा है ना। हाँ। सीधी रोड पे तो क्या चेंज करेगा? सीधी रोड पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है? जब वो हाइट पे जाती है या स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग तो है नहीं। मान लो पुल पे धक्का मार रहे हो, फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी और पोटेंशियल भी चेंज जाएगी, क्योंकि पुल जो है ऐसा टेढ़ा होता है, उसमें गाड़ी ऊपर उड़ जाती है, गाड़ी की हाइट में। तुम जा रहे हो, तुम छत पे चले गए, तुमने काम किया, तुमने अपनी बॉडी पे काम किया, और उसने क्या कर दिया बता? पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, है ना? ये बात है। ऊपर चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है बल्कि सीधे चलने में। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ने में तुम्हें अपना पूरा वेट को उठाना होता है भाई, पूरी है? हाँ, एमजी ऊपर तक ले जाना है, वेट ऊपर ले जाना है, तो ज्यादा वर्क चाहिए। रोड पे चलने में बस तुमको फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, और थोड़ा मस्कुलर जो तुम्हारे खिंचाव हो रहे हैं उसको, उसमें जो वर्क हो रहा है उसमें लगता है, इसीलिए ज्यादा पता नहीं चलता। ठीक है, नॉर्मल चल रहे हो ना, तो उसमें जो तुम्हारी मसल्स खींच रही हैं बस उसी का वर्क होगा, लेकिन ऊपर जा रहे हो तो मसल्स तो खींच ही रही हैं, साथ में तुम्हारा वेट को भी उठा के ले जा रहे हो तुम, ऐसा समझो। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब चेंज, ठीक है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बात है, लिख लो ये भी। वर्क एनर्जी तो अब तुम्हें मतलब ये पता होना चाहिए कि कैसे थ्योरम लगानी। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। ये लो एग्जाम्पल कर रहा है। ये वही है, क्वार्टर सर्कल है और एक यहाँ पे डब्बा है छोटा सा, उसका कुछ मास है 0.5 kg ले लो, इसका रेडियस वही ले लो 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर नहीं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और ये यहाँ फिसल के आएगा, फ्रिक्शन नहीं है, तो तुमको बताना है कि कितनी इसकी यहाँ पे पहुंच के स्पीड हो जाएगी। स्पीड निकालनी, ऊपर से फिसल के आएगा ना, तो स्पीड बतानी, ठीक है, करो। कोशिश करो ये थ्योरम लगाओ, ये थ्योरम सही होगा, ठीक है।
इंटरव्यू का तो मुझे ही मेरे को मिला तो अबे रीसेल तो है ना पोटेंशियल You find the minus radiation. क्या होगा मास ये रहेगा Radius. फूल के रेडियस सब कुछ फाइनल नहीं और वर्क एक्सटर्नल क्या होगा सेंटीमीटर में करना है और क्या? चार बार 5 कितना आंसर नहीं आ रहा? क्यों भाई बताओ कितना कैसे? तो आ गया आ गया वर्क पर आ गया कितना है
ठीक है, एक चीज देखो, पहले तो ये बताओ कि ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी है? इसकी बताओ। स्प्रिंग की इंटरनल फोर्सेस पूरे सिस्टम, ठीक है। और वो जो निकाला था MgH, वो किसकी है? वो भी सिस्टम की है। MgH भी सिस्टम की सिस्टम में क्या है? सिस्टम मतलब क्या? ये MgH होगा ना, ऊपर जाएगा तो हाँ किसकी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी किसकी? बॉडी की सिस्टम की सिस्टम में क्या है? ऑब्जेक्ट है। सिर्फ बॉडी और कुछ नहीं है। MgH, ये जी कहां से आया? जी ये किसका है? ग्रेविटी धरती का है ना, तो धरती के सिस्टम में है। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो हमेशा सिस्टम की होती है। एक इंडिविजुअल बॉडी की तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। धरती ना हो तो जी कहां से आएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? सिस्टम की। तो जब हम बोल रहे हैं कि MgH पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो किसकी है? पूरे सिस्टम की। सिस्टम में क्या क्या है? बॉडी और ग्रेविटी। धरती। मतलब ऑब्जेक्ट की बात करें तो पूरा धरती, ऐसा मान लो अर्थ और बॉडी, ये पूरे को सिस्टम बोलेंगे हम। जब भी हम बोल रहे हैं MgH पोटेंशियल एनर्जी, हमने बोल दी MgH, इसका मतलब वो एनर्जी किसकी है? सिस्टम की। सिस्टम में धरती की है, ठीक है। और देखो जब ये इस पे क्या फोर्स लगा रहा है? mg लगा रहा है ना, धरती इस पे mg लगा रही है, और सेम बॉडी धरती पे कितना फोर्स लगा रहा है? वही mg। एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, एक्शन रिएक्शन। तो ये फोर्स कैसा हो गया? अगर हम सिस्टम को लें तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो अब हम वर्क डन एक्सटर्नल में नहीं डाल सकते ये। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहे हैं तो फिर वो ऐसा नहीं है कि तुम mg को एक्सटर्नल भी ले लोगे, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन, पहले फोर्स बना लो कौन कौन सा है। क्या लग रहा है? mg लग रहा है नीचे, और नॉर्मल लग रहा है ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स लग रहा है तो पूछती है नॉर्मल का वर्क डन क्या है? नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि उसकी कोई पोटेंशियल, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं, उसके अंदर जो फोर्स होता है वो क्या बन जाता है? क्या हो जाता है? हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी ना MgH, वो किस फोर्स की वजह से आई? mg की वजह से। तो वो mg कैसा फोर्स बन गया? इंटरनल। ये तुमको ध्यान, मतलब ये याद होना चाहिए। मैं लिखवा दूंगा इसको भी, बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो फोर्स क्या हो जाता है? इंटरनल। तो अब यहाँ पे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? कौन सा है? नॉर्मल। क्योंकि अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mg की, तो फिर तुम एक्सटर्नल फोर्स में नहीं ले सकते उसको, ठीक है। और अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी किसी की लिखोगे ही नहीं, तब तुम सारे फोर्स लेने पड़ेंगे वहां पर। तो सबसे सही तरीका ये है कि जिसकी तुमको पोटेंशियल एनर्जी पता है वो तो लिख दो, ठीक है। तुमको mg की पता है mg लिख देंगे, वो इंटरनल फोर्स हो गया। बाकी कौन सा बचा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स नहीं एक्सटर्नल। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक। यहाँ पे कितनी कोई, यहाँ पे मान लो कि स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v² माइनस, यहाँ से तो छोड़ा था, कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज MgH वाला। उसके लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस। तो कहाँ ले रेफरेंस? नीचे ले लो यार। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, तो
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर है ना फाइनल। अरे ये क्या होता है डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितनी है? 0। तो यहाँ पे 0 माइनस इनिशियल। यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgh। और हमें क्या लेना होता? हाइट, पूरी हाइट कितना ऊपर है? 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। तो जितना रेडियस है इसको r ले लो, mgr। सही है कि नहीं? समझ में आया? आज समझ में कैसे लगाना है? सबसे पहले देखना, सबसे पहले इसको लिख दो, फिर ये देखो कि हमें कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पता है। जो जो पोटेंशियल एनर्जी पता है उसके फोर्स फिर इंटरनल हो गए, वो एक्सटर्नल में नहीं आएंगे, और जो बच गए वो एक्सटर्नल में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि mg और n क्या लग रहे थे? 2 फोर्स लग रहे थे। mg की तो पोटेंशियल उनको पता है, तो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो बचा कौन सा? फिर n बचा, तो n हो गया एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्धन ही लेना पड़ेगा। अब वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखिए आप, इसका वर्धन क्या है बताओ? ये तो निकाल चुके ना अभी, थोड़ी देर पहले निकाला था। हाँ, क्योंकि कहीं पे भी जाएगा वो डब्बा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये तो 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस mgr। अब उसको उठा के ले आओ। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgr, mm कट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr और v इज इक्वल टू √2gr। 2 इंटू 10 इंटू 0.2 तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। समझ में कैसे लगाने के हम? क्या हो रहा है? 20। एक और करो। जो बताऊंगा ना कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता दो। ठीक है, उसमें लिखवा देंगे। तुम ये निकालो, ये करो। एक दीवार पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे रखी हुई, नॉर्मल रखी हुई है, ठीक है। और यहां से एक डब्बा आ रहा है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, एक डब्बा आ रहा है, कुछ वेलोसिटी से आ रहा है। इसको उसकी कुछ वेलोसिटी है, v ले लो, कितनी ले लें? नाइन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 400 न्यूटन पर 400 न्यूटन पर मीटर।
से 1 किलो, ठीक है। तो तुम्हें निकालना, ये क्या करेगा, इसको आगे जाएगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, दबाएगा। तो कितना मैक्सिमम दबाएगा ना कुछ। तो हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, निकालो। इसके मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ भाई, ठीक है, लगाओ, इससे हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, जो भी फोर्स होता है वो क्या बन जाता है, इंटरनल, ठीक है, वो एक्सटर्नल में नहीं आएगा। हो गया कि नहीं, और करने से गरम लगाओ ना, लगा दी, काइनेटिक एनर्जी एमिशन निकाल दी। फाइनल निकाल दो। तुम्हारे दिमाग में चक्कर क्या हो रहा है, पता चल रहा हो गया है, क्या हो रहा है बताओ। स्प्रिंग करती रहेंगे नहीं करेंगे कंप्रेशन इसका मतलब क्या होगा, मतलब कितनी ज्यादा दब सकती है वो। जितनी, हाँ कितनी ज्यादा दबाएं। 9/20 मेरा भी 9/20 आ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ तो काट दो ना सुन, पॉइंट में आएगा। 9/20 है। कितना हो गया ये डिवाइड करके 0.45 मीटर, 45 सेंटीमीटर।
अरे हुआ कुछ है वर्क एनर्जी इस चैप्टर में, यही मेन एक चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। क्यों भी कुछ हो रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। सबसे पहले देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं यार, फोर्स बनाए mg लग रहा है। अच्छा इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, क्यों? हाँ को बात नहीं लगा mg और नॉर्मल रिएक्शन, और कुछ लग रहा है? और जब उसको दबाएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, यही सब है। 3 फोर्स लग रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो 3 में से 2 की पोटेंशियल एनर्जी हमको पता ही है, एक स्प्रिंग फोर्स वाले की और एक mg वाले की पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो ये दोनों क्या बन गए? इंटरनल। एक्सटर्नल क्या बचा? नॉर्मली बचा और कुछ नहीं है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ठीक है। तो वो तो 90 डिग्री हो गया। नॉर्मल की वजह से हमेशा, हमेशा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम केस में 0 होगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या बोला उसने? मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। मान लो कि ये स्प्रिंग दब गई यहां तक, ऐसे हो गया मामला, यहां डब्बा आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे दब गई, ऐसा हो सकता है ना, यहां से यहां तक दब गई। लो एक्स ले लो, एक्स दब गई, तो जब वो इतनी मैक्सिमम दब जाएगी तो डब्बे का क्या होगा? हैं? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी हाँ बढ़ी। डब्बे का क्या होगा? डब्बा आगे जाए और आगे जाएगा और आगे, मैक्सिमम दब गई, इसका मतलब है तो वो पीछे आएगा, उससे पहले क्या होगा? जब ये स्प्रिंग सबसे ज्यादा दब गई, वेलोसिटी 0 डब्बे की वेलोसिटी 0 थोड़ी देर चलो इतने छोटे से मूवमेंट के लिए रुकेगा ना वो, फिर वापस आएगा, तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जी ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है जिससे वो चल रहा था, हाफ एम, हाँ 20, ठीक है, प्लस क्या लेना है? डेल्टा यू। अब डेल्टा यू भी 2 हैं, कौन से? mg वाला और स्प्रिंग वाला। mg वाले का क्या है? इसी को रेफरेंस ले लो, तो पहले हाँ इसी को रेफरेंस ले लो तो डब्बा यहाँ पहुंच जाएगा। फाइनल पोटेंशियल कितनी होगी? mg वाली तो 0 ही होगी ना। mg वाली की बात कर रहा हूँ, 0 क्योंकि यही रेफरेंस है यार, और इनिशियल 0 हो गई पोटेंशियल mg वाली कितनी होगी यहाँ पे? mg ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर 0, यही बोलो, क्योंकि अरे वो हाइट ही नहीं बढ़ रही उसकी यार, रेफरेंस पे ही रहेगा, रेफरेंस पे ही है, तो 0 माइनस 0 ये हो गई ग्रेविटेशनल वाली, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस अब आ जाओ, कौन सी वाली है? स्प्रिंग वाली, वो बचे। यहाँ पे कितनी हो जाएगी स्प्रिंग वाली? यहाँ पे दब गया ना वो, तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? अरे हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस इनिशियली जब डब्बा यहाँ पे था तो स्प्रिंग दबी हुई थी? नहीं दबी हुई थी, तो उसके अंदर कोई लॉन्गिनेशन कंप्रेशन कुछ नहीं था, तो 0। बात समझ आ गई? बस अब क्या ये तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 ही है, तो ये 0, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये उठा के दल ले आया, कुल मिला के हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गया, हाफ हाफ कट गया तो वी आ जाएगा के बाय एम, उसका रूट और बाहर एक्स, हमें तो एक्स निकालना है ना, तो एक्स हो जाएगा n/kv
रूट एम बाई के रूट एम बाय के इंटू वी। अब इसमें वैल्यू डाल दो, एम कितना है 1, ये 400, वी हो गया 9, तो 9/20 0.45 मीटर। ऐसे कुछ आएगा, बाकी कैलकुलेशन ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत है। और करेंगे क्वेश्चन, और समझ में आएगा तुमको। करेंगे। हाँ बताओ, कुछ पूछना तो बताओ। अभी एक क्लास बताऊंगा ना इसके बारे में, कंजर्वेटिव सोर्स, क्लियर हो जाएगा इंटरनल एक्सटर्नल। अभी वो टेस्ट है। अगली क्लास में टेस्ट ले लो प्लेन क्वेश्चन का, बताओ। बस स्ट्रेट लाइन का दो बार हो गया। ठीक है, होगा। हैं? क्यों? अरे मंडे को है भाई, संडे है तो देखो। ठीक है, ठीक है। आज क्या फ्राइडे? हाँ, मैसेज भी कर दूंगा। तुमने पढ़ ली ना प्लेन क्वेश्चन? अभी नहीं पढ़ा? तुमसे स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, उसको दे देना, उसका दे देना अलग से। कब दोगे? बस 3 कर लो, 3 कर लो। कर लो, ठीक है, कर लो।